हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। और विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी बधाई आप सभी बच्चों को। अ, आज जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं कहेंगे, एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। भारत में पत्र पत्रिकाओं का विकास अगर कहा जाए तो समाचार पत्रों के विकास की बात हो रही है। आधुनिक भारत का जो काल था उस दौरान विभिन्न विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा या बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा मुख्य रूप से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही भारतीय जनमानस को भारतीय जनमानस को जगाने का प्रयास किया गया। एक तरह से कहा जाए तो भारतीय जनमानस में नई चेतना पैदा करने का विकास किया गया। ऐसा माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है, जिनका जन्म जो है बंगाल के राधानगर गांव में 1772 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, 1772 ईस्वी में उनका जन्म जो है बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। राजा राम मोहन राय, जिन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। राजा राम मोहन राय, जिन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय, जिन्होंने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार जैसी पत्रिकाओं की स्थापना की, अनेक ऐसे सुधार किए। इसके साथ साथ चाहे दयानंद सरस्वती हो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न विभिन्न सुधार किए गए थे। उसी क्रम में हम लोग आज पत्र पत्रिका के विकास को देखेंगे। पहला जो ये जो क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई है? जी हां, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जानेंगे। राजा राम मोहन राय फारसी शिक्षा, जी हां, राजा राम मोहन राय फारसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पटना आए थे। फारसी और अरबी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो पटना आए थे। और कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट है ना, इसे फारसी भाषा में लिखा गया। इसका ये अंग्रेजी अनुवाद है। गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट जो है ये अंग्रेजी अनुवाद है। फारसी भाषा में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, तूफात उल मुआवहिदीन, जिसे एकेश्वरवादियों का उपहार कहकर भी पुकारा जाता है, जिसे एकेश्वर वादियों का उपहार कहकर भी पुकारा जाता है। इसी जो पुस्तक है, यही जो पुस्तक है तोहफातुल मुआवदीन, इसे फारसी भाषा में लिखा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने एक पत्रिका भी लिखी, सती, एक पुस्तक लिखी, सती उनकी पत्रिका थी, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार है ना, मिरातुल अखबार जो कि 1822 में छपती थी। फारसी भाषा में छपने वाली भारत की पहली ऐसी पत्रिका मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय की ही थी। तो फारसी भाषा में उन्होंने तोहफातुल मुआवदीन नामक पुस्तक की रचना 1804 ईस्वी में की थी। 1804 ईस्वी में की थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है, इसका अंग्रेजी अनुवाद 1884 ईस्वी में, तोहफातुल मुआवदीन का अंग्रेजी अनुवाद 1884 ईस्वी में मौलवी ओबेदुल्ला अल ओबैदी के द्वारा 1884 ईस्वी में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। तो जी हाँ, क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई? तो जी नहीं, ये जो
मौलवी उबैदुल्ला अल उबैदी जो थे 1884 ईस्वी में, इन्होंने तूफातुल मुआवदीन का अंग्रेजी अनुवाद गिफ्ट मोनोथेइस्ट के रूप में किया था, और राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में तूफातुल मुआवदीन की रचना की, जिसे हिंदी में एकेश्वरवादियों को उपहार कहकर पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। जी हां, दूसरा नंबर सवाल। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, जी हां, गिफ्ट मोनोथेइस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो फिर से हो जाएगा, ये गिफ्ट मोनोथेइस्ट नहीं है, कहा जाए तो तूफातुल मुआवदीन है, जिसे एकेश्वरवादियों को उपहार कहकर पुकारा जाता है। फारसी भाषा में इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है मौलवी उबैदुल्ला अल उबैदी के द्वारा किया गया था। मौलवी उबैदुल्ला अल उबैदी के द्वारा किया गया था 1884 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, प्रज्ञा का चांद जैसी पत्रिका की स्थापना की। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1817 में डच अर्थशास्त्री डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, और 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में करवाया था। जी हां, राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल जो है लंदन के ब्रिस्टल शहर में है। उनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हो गई थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? जी हां, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो एनी बेसेंट, अबुल कलाम आजाद, ये पत्रिका की बात है, तो अबुल कलाम आजाद इनकी पत्रिका थी। अबुल कलाम आजाद इनकी पत्रिका थी अल हिलाल, और अल बिलाग। ये 1912 में छपती थी, ये 1914 में छपती थी। दोनों के दोनों कलकत्ता से उर्दू भाषा में छपती थी। जबकि एनी बेसेंट, इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका की स्थापना की। दोनों के दोनों बंबई 1914 और अंग्रेजी भाषा में छपती थी। अबुल कलाम आजाद, इनकी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, जबकि एनी बेसेंट की पुस्तक हो जाएगा द एंशिएंट विजडम। एनी बेसेंट की पुस्तक द एंशिएंट विजडम। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने केसरी और मराठा नामक पत्रिका की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने केसरी और मराठा नामक पत्रिका की स्थापना की। केसरी जो है मराठी भाषा में छपती थी 1881, और मराठी जो है अंग्रेजी भाषा में छपती थी 1882। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की घोषणा की। पत्रकारिता का कर्तव्य निर्वहन करते हुए भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने जेल की यात्रा की थी। बाल गंगाधर तिलक, इनकी पुस्तक गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज की रचना और गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी। आपके डी नंबर ऑप्शन में महात्मा गांधी की चर्चा है। जी हां, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक की रचना भी महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। गांधी जी इनकी कई पत्रिका भी थी। अगर बात की जाए तो गांधी जी की कई पत्रिका भी थी।
कौन कौन? 1903 में इंडियन ओपिनियन, गांधी जी की पत्रिका। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की स्थापना गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से करते हैं, दक्षिण अफ्रीका से करते हैं, अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद 1919 नवजीवन, अहमदाबाद, गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में। फिर 1919 यंग इंडिया, याद रखेंगे एक यंग इंडिया पुस्तक भी है जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। एक यंग इंडिया पुस्तक भी है जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई। लाला लाजपत राय की पुस्तक यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय की पत्रिका भी है, कौन सी? द पीपुल और संध्या, दोनों पत्रिका 1920 में छपती थी पंजाब से। द पीपुल अंग्रेजी भाषा में और संध्या हिंदी भाषा में। तो यंग इंडिया यह भी अहमदाबाद से, अंग्रेजी भाषा में। वहीं 1932 में गांधी जी के द्वारा हरिजन पत्रिका की स्थापना की गई। हरिजन पत्रिका की स्थापना पुणे से, हिंदी भाषा में। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। चौथा नंबर सवाल देखेंगे, बापू माय मदर शीर्षक संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया? मनु, जी हां, मनु बहन के द्वारा लिखा गया। आपके सी नंबर ऑप्शन में महादेव देसाई की चर्चा है। जी हां, गांधी जी के निजी सचिव थे। अनेक ऐसे मौकों में गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। इनकी पुस्तक द स्टोरी ऑफ बारदोली, द स्टोरी ऑफ बारदोली महादेव देसाई की पुस्तक है। गीता अकॉर्डिंग गांधी, गीता अकॉर्डिंग गांधी महादेव देसाई की पुस्तक है। आपके बी नंबर ऑप्शन में राजकुमारी अमृता कौर की चर्चा है। जी हां, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर ही थी। इनकी पुस्तक इंडियन पॉलिटिक्स, इनकी पुस्तक इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राजकुमारी अमृता कौर की पुस्तक है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 5 नंबर सवाल, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। गुब्बारे खातिर भी मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। अल हिलाल अल बिलाग जैसी पत्रिका की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। वहीं जवाहरलाल नेहरू आपके ऑप्शन में है। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना की 1938 ईस्वी में। 1938 में दिल्ली से नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना की जवाहरलाल नेहरू। इनकी पुस्तक है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, हू लिव इंडिया डाइज जैसी पुस्तकों की रचना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही की गई थी। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 6 नंबर सवाल, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? जी हां, बाल गंगाधर तिलक। तिलक, जिन्होंने 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की घोषणा की। तिलक के द्वारा केसरी और मराठा नामक पत्रिका की स्थापना की गई 1881 और 1882। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अप्रैल 1916 ईस्वी में, संभवतः 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को जोसेफ बापिस्टा के नेतृत्व में, जोसेफ बापिस्टा के नेतृत्व में होम रूल लीग का गठन करते हैं। जी हां, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय शांति का जनक कहकर पुकारा है। आपके
ए नंबर ऑप्शन में महात्मा गांधी की चर्चा है, तो गीता रहस्य की पुस्तक के लेखक कौन? बाल गंगाधर तिलक। इनकी और भी पुस्तक है, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। आपके ए नंबर ऑप्शन में महात्मा गांधी की चर्चा है। इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक की रचना की, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक की रचना की। उसके अलावा गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्रिकाओं की स्थापना की गई। गांधी जी जिन्होंने 1903 में फिनिक्स फॉर्म नामक संस्था की स्थापना की, वही 1932 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में हरिजन सेवक संघ नामक संगठन की स्थापना की। आपके सी नंबर ऑप्शन में विनोबा भावे की चर्चा है। जी हां, विनोबा भावे जिन्होंने 1934 में पवनार आश्रम की स्थापना की। 1934 में पवनार आश्रम की स्थापना महाराष्ट्र के वर्धा जिले के धाम नदी के किनारे पवनार आश्रम की स्थापना की गई। इसी पवनार आश्रम से गांधी जी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। जी हां, विनोबा भावे जिन्होंने टॉक्स ऑन गीता नामक पुस्तक की रचना की, टॉक्स ऑन गीता नामक पुस्तक की रचना की, और आउट ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक की रचना, आउट ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक की रचना विनोबा भावे के द्वारा ही की गई थी। जी हां, उदान आंदोलन के प्रणेता 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था। कहां से? तत्कालीन आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले के पोचमपल्ली ग्राम से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई। यही भूदान आंदोलन आगे चल करके 1954 ईस्वी में ग्राम दान आंदोलन में परिणत हुआ। ग्राम दान आंदोलन में परिणत हुआ। भारत का पहला जो ग्राम दान दिया गया वो उड़ीसा से दिया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले आपके डी नंबर ऑप्शन में है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, और इनके राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहकर पुकारा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने 1911 ईस्वी में हितवाद नामक पत्रिका की स्थापना की। हितवाद नामक अंग्रेजी पत्रिका की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही की गई थी। गोखले जिन्होंने 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज नामक, जी हां, ये कांग्रेस के पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, और अध्यक्ष पद पर रहते हुए 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक, बोले तो भारत सेवक समाज नामक संगठन की स्थापना पुणे में की थी। यह भारत का पहला ऐसा संगठन था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वोत्तर क्षेत्र आलमगीरपुर की खोज करने में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं लगता हूं कि अगर जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग, ठीक है? थोड़ा सा मैं फास्ट हूं, और फास्ट रहने के कारण मेरा ऐसा मानना है कि मैं भागूंगा और बच्चे मुझे पीछे दौड़ करके पकड़ें। चलिए 7वां नंबर सवाल पे चर्चा करते हैं। क्योंकि मैंने जो ये पहला वीडियो डाला है अपने संस्थान राजराजेश इंस्टीट्यूट की तरफ से, इसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे कमेंट मिले, तो मैं चाह रहा हूं कि बीपीएससी एग्जाम तक में मैं बहुत सारा ऐसा चीज हिस्ट्री के लिए क्लियर कर दूं। अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो मिसलेनियस क्वेश्चन पे रहेगा, वो भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन का रहेगा। उसमें एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडाइवल हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, इन तीनों से क्वेश्चन रहेंगे मिसलेनियस के आधार पर, और संभवतः मॉडर्न हिस्ट्री की उपयोगिता ज्यादा रहेगी मिडाइवल और एंशिएंट के बनिस्पत। आइए हम लोग चर्चा करते हैं 7वें नंबर सवाल पर। जी हां, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो जी हां, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। मेरी कहानी भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी।
हु लिव इंडिया डाइज नामक पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी। आपके सी नंबर ऑप्शन में गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये गांधी जी के द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु की रचना गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा गुजराती भाषा में की गई थी। और आपके ए नंबर ऑप्शन में इंडिया इन ट्रांजिशन, एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की एम.एन. राय। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 8 नंबर सवाल है, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। जी हां, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक। आपके ए नंबर ऑप्शन में अरविंद घोष की चर्चा है, जिन्होंने 1926 ईस्वी में ओरविले आश्रम की स्थापना की। ओरविले आश्रम कहां है? पांडिचेरी में ओरविले आश्रम की स्थापना की। जी हां, बाल गंगाधर तिलक, सॉरी अरविंद घोष, जिन्होंने ओरविले आश्रम की स्थापना की पांडिचेरी में। इनकी पुस्तक आती थी कौन सी? सावित्री। इनकी पुस्तक है सावित्री और लाइफ डिवाइन। सावित्री और लाइफ डिवाइन जैसे पुस्तकों की रचना अरविंद घोष के द्वारा की गई। वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना, इनकी पत्रिका थी वंदे मातरम, 1905 ईस्वी में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में छपती थी। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। जी हां, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की 1905 ईस्वी में, जिसे भारत सेवक समाज संगठन के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्रिका थी हितवाद। मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने 1917 में कहा जाए तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। इसके अलावा 1920 में असहयोग आंदोलन करते हैं। ऐसे अनेक आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अरविंद घोष ने लिखा था द लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है। सावित्री अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई आप लोगों से, अरविंद घोष की रचना है। इनकी पत्रिका वंदे मातरम, जो 1905 में छपती थी, है ना, ये अरविंद घोष की रचना है। केसरी पत्रिका, जी हां, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, 1881 मराठी भाषा में। और एक और पत्रिका है 1882 में मराठी पत्रिका, जो अंग्रेजी भाषा में छपती थी महाराष्ट्र से। आपके ए नंबर ऑप्शन में एक्टिविस्ट मूवमेंट की बात है, कहा जाता है अभी तुरंत तैयार हो जाएगा 1919। और मॉडरेट मूवमेंट की बात है, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को गर्म दल कहकर भी पुकारा जा सकता है और मॉडरेट मूवमेंट को नरम दल कहकर भी पुकारा जा सकता है। कहे तो नरम दल में नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी, दिनसा वाचा, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग नरम दल में थे। कांग्रेस की स्थापना के आगामी 20 वर्षों तक नरम दल का कांग्रेस में वर्चस्व था। वहीं 1905 से लेकर के 1919 का जो काल रहा वो गर्म दल का रहा। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मास्टर सूर्य सेन, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, लाल बाल पाल, सर्वोत्तम उदाहरण लाल बाल पाल, जो कि गर्म दल के नेता थे।
और 1919 से लेकर के 1947 का जो काल रहा उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है, उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 10 नंबर सवाल देखेंगे। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, जी हां, कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में अपनी पुस्तक एनल्स 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 एंड एक्टिविटीज एंड एंटी एक्टिविटी एंड सॉरी एंड एंटी एंटीक्विड्स ऑफ राजस्थान ऑफ, जी हां, कर्नल जेम्स टॉड जिन्होंने एनल्स एंड एंटीक्विड्स ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 11 नंबर सवाल। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? जी हां, गोपाल बाबा वलंगर के द्वारा। गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका विध्वंसक छापी गई थी। आपके बी नंबर ऑप्शन में ज्योतिबा फुले की चर्चा है, जिन्होंने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज, जिन्होंने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। भीमराव अंबेडकर जिन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, इनकी पत्रिका है समता, जनता, मूकनायक, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत। सभी की स्थापना मराठी भाषा में की थी। जी हां, भीमराव अंबेडकर जिन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बंबई में 1924 ईस्वी में की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना और इनके द्वारा समता, जनता, मूकनायक, प्रबुद्ध भारत और बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका की स्थापना की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक गीता रहस्य, आर्कटिक होमोविदाज है। दुर्गेश नंदिनी, जी हां, बंकिम चंद्र चटर्जी, यही होगा, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, यह सही है। आंसर हो जाएगा अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, जो कि सुमेलित नहीं है। अनहैप्पी इंडिया जो बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है, यह क्या हो जाएगा? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पुस्तक के भी रचयिता लाला लाजपत राय थे। बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होमोविदाज और गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। दुर्गेश नंदिनी की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। कपाल कुंडला की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई और देवी चौधराइन जैसी पुस्तकों की रचना भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही की गई थी। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, गुब्बारे खातिर अबुल कलाम आजाद, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, जिसमें इन्होंने
भारत के राष्ट्रीय आय का मापन किया था? अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक हैं? जी हां, दादा भाई नौरोजी। आपके ए नंबर ऑप्शन में रमेश चंद्र दत्त की चर्चा है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना रमेश चंद्र दत्त के द्वारा की गई, जिसमें भारत के राष्ट्रीय आय का मापन वैज्ञानिक पद्धति से किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ए नंबर ऑप्शन, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लिपियरे, फ्रीडम एट मिडनाइट, यह सही है। दुर्गादास, इन्होंने इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पुस्तक की रचना की। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने इंडिया मीन्स फ्रीडम नाम पुस्तक की रचना की। वहीं के अजीज, जो कि आंसर है के अजीज, इन्होंने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफीक जकारिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रफीक जकारिया की पुस्तक है। रफीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। के अजीज किसी पुस्तक की रचना नहीं करते हैं। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जी हां, रफीक जकारिया। आपके बी नंबर ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चर्चा है, जिन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर नामक पुस्तक की रचना की। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 16 नंबर सवाल, जी हां, मिलान करना है, सुमेलित कीजिए। 16 नंबर सवाल, सुमेलित कीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, न्यू इंडिया, एन्नी बेसेंट, रन्स एंड रूइंस, लिटिल मास्टर, सुनील गावस्कर। जी हां, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहकर पुकारा जाता है। तो आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ए नंबर ऑप्शन। 17वां नंबर सवाल देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जी हां, पुस्तक है एवं लेखक हैं। तो क्या हो जाएगा? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन? जिनकी अध्यक्षता में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की, है ना। इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही की गई थी। तो आपके 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जी हां, अरविंद घोष, इन्होंने 1905 में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना की। अरविंद घोष, जिन्होंने 1905 में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना की। एन्नी बेसेंट, इन्होंने 1914 में न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका की स्थापना की। महात्मा गांधी, इन्होंने 1919 में यंग इंडिया नामक अंग्रेजी पत्रिका की स्थापना अहमदाबाद से की थी। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने 1911 ईस्वी में हितवाद नामक पत्रिका की स्थापना की। अंग्रेजी भाषा में छपती थी, अंग्रेजी भाषा में छपती थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं।
19 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रफीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। तो ये आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहकर पुकारा गया है। पीडी सावरकर, जी हां, इन्होंने हिंदुत्व नामक पुस्तक की रचना की। हिंदुत्व नामक पुस्तक की रचना बीडी सावरकर के द्वारा की गई। अभिनव भारत नामक संगठन की भी स्थापना 1904 में। मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना सन 1900 ईस्वी में, कहीं कहीं 1899 भी देता है। तो 1899 से सन 1900 ईस्वी में मित्र मेला संगठन की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। आपके 3 नंबर ऑप्शन में बीडी सावरकर के सामने अनहैप्पी इंडिया है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इनकी पुस्तक है लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया। और यंग इंडिया भी मैं बार बार दोहरा रहा हूं, यंग इंडिया एक पत्रिका थी जो महात्मा गांधी के द्वारा छापी जाती थी, और यंग इंडिया एक पुस्तक है जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 20 नंबर सवाल, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? जी हां, वैलेंटाइन सिरोल, जिन्होंने भारतीय अशांति का जनक माना है बाल गंगाधर तिलक को। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी। कौन सी? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी हो जाएगी, बताया जाए? दादा भाई नौरोजी ने पारसियों के समाज सुधार हेतु, कहा जाए तो रक्त गुप्तार नामक पत्रिका की भी स्थापना की। पारसियों के समाज सुधार हेतु दादा भाई नौरोजी ने रक्त गुप्तार या रस्त गुप्तार नामक पत्रिका की स्थापना की। बीस नंबर, लाला लाजपत राय जिन्होंने अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। एनी बेसेंट जिन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका की स्थापना की। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसी पत्रिका की स्थापना की। वहीं दादा भाई नौरोजी जिन्होंने रक्त गुप्तार नामक पत्रिका की स्थापना की और भारतीय राष्ट्रीय आय का मापन 1866-67 इन्होंने अपनी पुस्तक में किया था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 21 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति का नाम है और सूची 2 में पुस्तक का नाम है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए नेशन इन द मेकिंग। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए नेशन इन द मेकिंग। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। और लाला लाजपत राय, ऑटोबायोग्राफी राइटिंग्स, आत्मचरितात्मक रचनाएं। आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3, आंसर डी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने 1918 में नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की और 1879 में 1879 में बंगाली पत्रिका की स्थापना, जो अंग्रेजी भाषा में छपती थी। बंगाली पत्रिका की स्थापना कलकत्ता से सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही की गई थी।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिनके नेतृत्व में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसका नारा था आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति। राम मोहन राय जिन्होंने सती, एकेश्वरवादियों को उपहार जैसी पुस्तकों की रचना की। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने हिंद स्वराज, जिन्होंने गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदाज नामक पुस्तक की रचना की। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडियन विंस फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना करते हैं। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना करते हैं। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना करते हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी और हु लिव इंडिया डाइज नामक पुस्तक की रचना की। वहीं हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 24 नंबर सवाल, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जी हां, लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक गीता रहस्य है ना। एनी बेसेंट की पुस्तक द एंशिएंट विजडम नामक पुस्तक की रचना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। वहीं आपके 3 नंबर ऑप्शन में एओ ह्यूम की चर्चा है। ये स्कॉटलैंड निवासी थे। 1885 में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में। स्कॉटलैंड के निवासी थे और इन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की, है ना। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 72 प्रतिनिधियों के साथ। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 25 नंबर सवाल देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? जी हां, सुभाष चंद्र बोस। आपके बी नंबर ऑप्शन में पट्टाभी सीतारामैया की चर्चा है। इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने, 1938 और 1939। हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन में ही कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के चुनाव प्रारंभ हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के तरफ से मनोनीत पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष पद के इलेक्शन में पराजित कर दिया था। इसी घटना के पश्चात सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की नीतियों से और गांधी जी की नीतियों से संतुष्ट होकर के कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। पट्टाभी सीतारामैया, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कांग्रेस का इतिहास। वहीं जन्मभूमि पत्रिका के संस्थापक पट्टाभी सीतारामैया थे। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 26 नंबर सवाल, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूरा किया? तो कौसानी। जी हां, महात्मा गांधी ने 1929 में कौसानी में रहकर भगवत गीता के अनासक्ति योग का अंग्रेजी में अनुवाद अनासक्ति योग के नाम से किया था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 27 नंबर सवाल देखेंगे। पुस्तक और लेखक हैं। सत्ताईस नंबर सवाल में देखेंगे
पुस्तक और लेखक हैं? पहला क्या है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ताराचंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ताराचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्ता की पुस्तक है। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। और द इंडियन मुसलमान, W हंटर। तो आंसर हो जाएगा 1-5, आंसर हो जाएगा सी। 1 का ए, 2 का ई, 3 का एफ, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। 1, 5, 6, 3, 2, आंसर हो जाएगा सी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 28 नंबर सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 28 नंबर में जो सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला, बीडी सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यह सही है। आरसी मजूमदार, द सिपाही मिनिटी एंड द ऑफ 1857, यह भी सही है। राधा कोमल मुखर्जी, इन्होंने अवध इन रिवोल्ट, जी नहीं, यह पुस्तक जो है रुद्रांशु मुखर्जी, रुद्रांशु मुखर्जी नामक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। एसबी चौधरी, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनिटी, यह भी लिखा। तो आंसर हो जाएगा सी, राधा कमल मुखर्जी। 29 नंबर सवाल देखेंगे, सुमेलित करना है, मिलान करना है। पीडी सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आरसी मजूमदार, द सिपाही मिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, जी हां। एसबी चौधरी, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनिटी 1857 से 59। अशोक मेहता, द ग्रेट रिबेलियन, तो हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। 30 नंबर सवाल, अंतिम सवाल है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने तहजीब उल अकलाक नामक, जिसे सभ्यता और नैतिकता के नाम से जाना जाता है, हिंदी में सभ्यता और नैतिकता के नाम से, सभ्यता और नैतिकता के नाम से जाना जाता है, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। अरविंद घोष, जिन्होंने वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना की, युगांतर पत्रिका के संस्थापक भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा की गई थी। पारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा 1906 में युगांतर पत्रिका की स्थापना की गई थी। अल हिलाल अल बिलाग पत्रिका की स्थापना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा 30 का सी। आंसर हो जाएगा 30 का सी। अगर मेरा डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें, जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं और अच्छा कर सकूं। क्योंकि पिछले कमेंट को देखते हुए ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, जहां तक मेरी जानकारी है उसे साझा करनी चाहिए। तो मैं अपने संस्थान की तरफ से इसी तरह का मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और हर 1-2 दिन में यह वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।